नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्स बिहाइंड में। मैं हूं आप तभी वाला। हम लोग का इंतजार खत्म हुआ। अलास्का में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पुतिन का जो मीटिंग था वो हो गया। लेकिन मीटिंग का जो मेन मुद्दा था वो आपका सीज फायर लेके। लेकिन लगता नहीं है मीटिंग के बाद सीज फायर कुछ हुआ। यही टॉपिक लेकर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। अतुल है हम लोग के साथ। तो अतुल, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जो 3 घंटा से जो मीटिंग चला ट्रम्प के साथ पुतिन का, यहाँ पे जीत किसका हुआ, हार किसका हुआ? देखिए आफ्ताब, ये मीटिंग ऐसा हुआ, ये दुनिया को मतलब बहुत ही एक्सपेक्टेड ये मीटिंग था। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स जो भी चर्चा करते हैं उन लोगों का बात माने तो हर किसी को पता था कि ये मीटिंग के एंड में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होने वाला है, कौन किसको अपने तरफ से टोपी पहनाने वाला है। और दुनिया जो है वो दुनिया देख रहा है। भले ही हर कोई अपने आप को स्मार्ट समझता है, हर कोई अपने तरफ से यूएस का जो फ्लाइट है वो ऊपर में चमकाता है। अंदर जाके जो भी हुआ ये किसी को पता नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई मीटिंग होता है उन एग्जैक्टली मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसका पूरा एकदम मतलब रिटर्न कुछ आउटपुट आता है। मगर इस बार जो हुआ, इस बार ये मीटिंग में कुछ भी ऐसे पब्लिश नहीं किया गया है कि भाई आगे जाके क्या होगा या फिर मीटिंग में क्या बात हो। ऑन द अदर साइड जो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये मीटिंग था मेनली सीज फायर को लेके, कि रशिया और यूक्रेन का जो वार है उसमें सीज फायर होना चाहिए। उसलिए ट्रम्प गए थे और ट्रम्प का उम्मीद था कि भाई मीटिंग होगा, सीज फायर हो जाएगा और वो फिर से एक स्टेप आगे चल जाएगा, अपना जो नोबेल पीस प्राइज है उनके एकदम करीब पहुंच जाएगा। जिसमें अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसमें हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से मीटिंग में मिले, आपस में बात किया। मगर एंड में, मीटिंग के एंड में हम लोग देख रहे हैं कि सिचुएशन जैसा था वैसे ही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में वार जो है वो अभी कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। भले ही पुतिन जितना भी फ्रेंडली तरह से ट्रम्प से मिले, बात करे, मगर जो सीज फायर को लेके जो भी डिसीजन लेना था उसका कुछ आउटपुट नहीं है। तो इसमें हम लोग एक चीज तो समझ सकते हैं कि आगे जाके ये जो मीटिंग है इसमें पुतिन का जो स्टैंड है वो सेम रह गया। ऑन द अदर साइड यूक्रेन या फिर यूएस के तरफ से जो स्टैंड है उसमें मतलब जो उनका सोच था कि ये मीटिंग के बाद कुछ आउटपुट आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो जीरो है। मतलब अगर देखा जाए सिर्फ इस मीटिंग को अगर हम लोग जज करें तो इसमें रशिया का जीत हुआ या फिर पुतिन का जीत हुआ। ऑन द अदर साइड यूक्रेन या फिर यूएस या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हार गया है, क्योंकि इस मीटिंग के वजह से उनका जो उम्मीद था इस मीटिंग से उसका कुछ आउटपुट नहीं हुआ। ना ही सीज फायर हुआ, ना ही यूक्रेन के जो जो जगह रशिया ने अभी कब्जा कर लिया है उसमें कुछ छूट मिला है, ना ही ऐसा कुछ कहा गया है रशिया के तरफ से जिसमें आगे जाके ऐसा लगे कि भाई ये जो वार है ये खत्म होने वाला है या फिर ये कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ सिग्नल मिला है। सिर्फ पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने एक ही बात बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, जिस टाइम में ये वॉर स्टार्ट हुआ था 2-3 साल पहले का बात है, उस टाइम में अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो ये वॉर स्टार्ट ही नहीं होता। मतलब पुतिन ने अपने तरफ से एक स्मार्ट मूव लिया, जिसने जो कह के पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दिया कि बेटा आप इतना दूर से आए हो, आपको पता भी नहीं था कि ये जो लोकेशन है ये यूएस के अंदर आता है, आपने इतना जो फ्लाइट ऊपर में उड़ाए हो, आप मुझसे मिले हो, चलो आपके खुशी के लिए मैं एक ही सेंटेंस बोल देता हूँ और वो है क्या, आप रहते तो ये वार नहीं होता। तो ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश हो गए और डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से कह दिया कि भाई ये जो मीटिंग है काफी सक्सेसफुल है, हम लोग के बीच में बहुत सारा बात हुआ। अब नो डाउट 3 घंटा से अगर बात हो रहा है तो बहुत सारा हुआ, मगर जो भी ये मीटिंग का मेन मतलब जो टारगेट था कि भाई ये जो सीज फायर हो जाए या फिर ये वार खत्म हो जाए, उस रिलेटेड कुछ भी हम लोग देख नहीं पाए। तो इससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कुछ होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस मतलब वॉशिंगटन वापस लौटे वो फिर से जेलेंस्की को बोला, बेटा कहाँ हो तुम, आ जाओ मेरे पास, मैं पापा के साथ बात करके आया हूँ। तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आ जाओ डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो फिर से बुला लिया जेलेंस्की को कि भाई आ जाओ बात करते हैं। तो बात वही है, अगर देखा जाए सिचुएशन जो है इसमें नो डाउट रशिया का जो स्टैंड था रशिया ने अपनी तरफ से कंटिन्यू किया। यूएस भले ही अपने तरफ से कुछ भी कह ले, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से कुछ भी कह ले, प्रेजेंटली जो सिचुएशन था पास्ट में भी जो सिचुएशन है वो सेम ही है। हाँ, दोनों में बात बहुत हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इसमें जो भी यूएस की तरफ से उम्मीद किया जा रहा था या फिर जो भी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स है वो लोग जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये जो वार है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का पहले कहना था कि भाई मैं 24 आवर्स में खत्म कर दूंगा, पुतिन से मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। जो वार जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। आगे जाके हो सकता है कि कुछ
नेक्स्ट मीटिंग अगर होता है या फिर कुछ नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये मीटिंग तो ऐसा नहीं है जो यूक्रेन का जो जेलेंस्की के साथ बात करके डोनाल्ड ट्रम्प गया है पुतिन के साथ मीटिंग करने, ये भी तो नहीं है। जेलेंस्की तो बोल ही दिया है अगर हम लोग का टेरिटोरी लेके अगर कहीं पे हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो हम लोग एग्री नहीं रहेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता था अगर सीज फायर करने के बाद पुतिन के साथ ट्रम्प का अगर ऐसा एक एग्रीमेंट होता, ठीक है तुम जो जो जगह अभी एक्वायर कर लिया वो जगह तुम रखो, बाकी जगह हम देख देख तब भी तो जेलेंस्की एग्री नहीं था। तो ये मीटिंग का मकसद क्या था? तो ये जगह को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात क्या है, बात यही है कि जेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा है वो एक कंट्री के प्रेसिडेंट है, ऑलरेडी उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अभी अगर यूक्रेन में इलेक्शन होता है तो जेलेंस्की वापस आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी एक मेजर क्वेश्चन है, जो कि पुतिन का कहना है कि भाई आप यूक्रेन में इलेक्शन करवाओ पहले, उसके बाद जो आएगा हम उसके साथ बात करेंगे, क्योंकि जेलेंस्की ऑफिशियली इतना दिन तक प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, उनका टेन्योर खत्म हो गया। हाँ, वो अगर चुन के आते हैं तो हम लोग उसके साथ फिर बात करेंगे। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की अपने तरफ से एक लीडर है, उनको पता है कि यूक्रेन में इलेक्शन होने वाला है, वो इसीलिए बोला है कि हम लोग का जो टेरिटोरी है हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मगर उनके पास ना अपना उतना पावर है। ऑन द अदर साइड ज्यादातर टेरिटरी जो है वो ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर लिया है, और जो जगह रशिया ने कब्जा किया है वहाँ के जो भी सिटीजन्स अभी भी है वो लोग रशियंस है, वो लोग अपने तरफ से रशियन लैंग्वेज यूज करते हैं, एग्जैक्टली रशिया के साथ वो लोग कनेक्टेड है, जिसके वजह से आगे जाके वहाँ का जो लोकल भी जो भी सिटीजन्स है वो लोग ऐसा नहीं लगता कि वो रशिया के अगेंस्ट में कोई स्टैंड लेगा। ऑन द अदर साइड सबको पता है कि अगर आज के डेट में यूक्रेन डिवाइड हो जाता है, रशिया में कुछ पार्ट चला जाता है, तो हर कोई रशिया के साथ वहां के जो सिटीजन है वो लोग जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि रशिया कंपेरेटिवली यूक्रेन का अभी जो हालत है उससे कुछ एडवांस लेवल पे है। ठीक है, तो आज अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा आप तब कि आप इंडिया में रहना चाहोगे या फिर बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में, आप कौन सा कंट्री को चूज करोगे जहां का इकोनॉमी बेटर है? ऑब्वियसली इंडिया। हाँ, जहां आप रहेंगे, आपका जो फैमिली है या फिर आप जहां अपने तरफ से ग्रो कर पाओ, आपके बच्चे जहां अच्छी स्कूल में पढ़ पाए, या फिर आप अपने तरफ से अपना जो भी थॉट है उसको आप एक्सप्लोर कर पाओ, तो अब जहां डेमोक्रेसी है तो बात वही है। हर कोई क्या करेगा, वहां का जो भी लोकेशन है वहां अगर रशियन है हर किसी चाहेगा कि भाई बहुत हो गया और हम लोग तंग हो गए, हम लोग को भाई अगर कोई भी डिसीजन ले आ जाता है तो जो भी है वो डिवाइड कर दो। ऑन द अदर साइड पुतिन का क्या डिमांड है? पुतिन का डिमांड है कि भाई ये जो आप लोग वेस्ट, आपका जितना भी है वेस्टर्न कंट्रीज है वो लोग हम लोग के साथ ट्रेड करते हैं, ऑन द अदर साइड हम लोग के ऊपर 1000-1500 सैंक्शंस आप लोग डाल के बैठे हो। नेक्स्ट है यूक्रेन का जो पार्ट हम लोग कब्जा कर लिए इतना वार के बाद, 2-3 साल के बाद, हम लोग क्यों उसको वापस दें? अगर उनको वापस चाहिए वो जगह, आप हम लोग के साथ वार में लड़ने बोलो, फिर आप ले लो, जैसे वार चल रहे चलने दो, हम लोग को सीज फायर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम लोग शो ही नहीं करेंगे। इसके अलावा भी पुतिन का और भी एक मतलब इसमें मुझे लगता है कि पुतिन और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करेगा कि भाई अगर ये वार खत्म करना है तो जो भी यूएस के मतलब जो भी यूएस ने अपने तरफ से पुतिन के जो दोस्त है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल आज इंडिया इंडिया ऑयल ले रहा है, इसलिए बोल रहा है कि भाई हम लोग आपके ऊपर 50% टैक्स डालेंगे, तो आप हम लोग के दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोग वार खत्म कर देंगे मगर हमारा जो डिमांड है अपना, हमारा ये सारा डिमांड है। जो भी नाटो है, नाटो के साथ यूक्रेन को जुड़ना नहीं चाहिए, आगे यूक्रेन अपने तरफ से रिटर्न दे दे, जो भी जगह कब्जा किया है रशिया वो रशिया के पास रह जाएगा। ऑन द अदर साइड रशिया के ऊपर इतना सारा जो सैंक्शंस डाला है, स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, ये सब जो है ये सब आप लोग इसको हटाओ, रशिया को इंडिपेंडेंटली रहने दो। और ये जो वॉर स्टार्ट होने के बाद ही तो ये सारा सैंक्शन जो है ये नेक्स्ट लेवल पे आया ना, तो अभी पुतिन को चांस मिला है। पुतिन भी बोलेगा कि भाई मेरा ये सब मांग मान लो, अगर आप लोग बोलते हो तो सीज फायर चलो, हमें भी सीज फायर कर देता हूँ। और इस टाइम में अगर जेलेंस्की अपने तरफ से बोलता है कि भाई हम लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको बोलना ही है। अभी यूक्रेन में जबको पता है कि ये वॉर खत्म हो जाएगा, यूक्रेन में इलेक्शन होने वाला है, अगर जेलेंस्की अपने तरफ से यूक्रेन का डिफरेंट लोकेशन रशिया के पास चला जाता है तो वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। इसके वजह से वो अपने तरफ से ये सब कुछ बोल रहे हैं या फिर अपने तरफ से कोशिश करे। ऑन द अदर से ट्रम्प का भी एक स्टैंड है, ट्रम्प को पता है कि भाई हम लोग यूक्रेन के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा हम लोग पानी में जाने नहीं दे सकते हैं। मुझे भी अब उनके साथ जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से यूक्रेन से रेयर अर्थ मिनरल मुझे निकालना है। तो इतना सारा जो पॉइंट है, इतना सारा पॉइंट, तीनों का अगर देखा जाए तीनों का अपना अपना पॉइंट है। हर किसी को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके एक जगह बैलेंस होके उसके बाद ही सीजफायर होने का चांसेस है। तो ये जो सीजफायर इतना जल्दी होने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कंट्री लाइक यूक्रेन को फिर भी ट्रम्प अपनी तरफ से कुछ भी बोल देगा तो जेलेंस्की को मानना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। मगर रशिया के पुतिन के पास ऑप्शंस है,
और पुतिन एक ऐसा लीडर है जो अपना जो टोटल कैरियर है उसमें ट्रम्प जैसे बहुत सारे लीडर को अकेले हैंडल किया है। उनको पता है कि भाई आगे हैंडल करना क्या है नहीं है। ऑन द अदर साइड आप सोचिए, ये जो मीटिंग हो रहा था वो यूएस का लोकेशन है। यूएस के लोकेशन में पुतिन अपने तरफ से अपने जो भी उनके सिक्योरिटीज है जो उनके साथ गए हैं, वो भी यूएस के प्रेसिडेंट के साथ मिलने। अगर यही हिम्मत आगे जाके ट्रम्प दिखाता कि भाई चलो हम लोग जाते हैं, मैं जा सकता हूँ रशिया में कोई लोकेशन में और वहां जाके मैं मीटिंग करता हूँ, तो वो हिम्मत ट्रम्प 10 बार सोचेगा, या फिर उनका जो भी सिक्योरिटी हेड है या फिर जो उनका जो सिक्योरिटी टीम, वो लोग 10 बार सोचेगा कि भाई हमारे जो प्रेसिडेंट है वो यूएस और रशिया में जाएगा या नहीं। मगर पुतिन को जब बोला गया, पुतिन ने अपने तरफ से आया ना, दूसरे के वो होता है ना कि भाई अपने गली में तो सभी कोई शेर होते हैं, आप अगर शेर हो तो दूसरे गली में जाके दिखाओ। तो बात तो वही है, अगर दिखा मतलब इसमें तो पता चल जाता है ना भाई कौन क्या है या फिर कौन किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। जेलेंस्की अपने तरफ से कुछ भी बोल ले, एंड ऑफ द डे ट्रम्प जो डिसीजन लेगा वो भी पुतिन के साथ बैठने के बाद दोनों आपस में बैठ के जो भी डिसीजन लेगा जेलेंस्की को वही मानना पड़ेगा। और आगे जाके उस वो इशू जो है वो जेलेंस्की के खिलाफ या फिर जेलेंस्की के लिए इन फ्यूचर जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा यूक्रेन में, वो जेलेंस्की के साथ जुड़ जाएगा। जेलेंस्की को उसको झेलना पड़ेगा या फिर उसका सपोर्ट भी मिल सकता है। अब जो बोले ऐसा सिचुएशन में पुतिन आया यूएस बात करने के लिए, यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जब यूक्रेन के साथ रसिया का जब वॉर स्टार्ट हो गया, तब जब हजारों सैंक्शन लगा था पुतिन का ऊपर, तब ये भी एक तो बात किया गया था उस टाइम, अगर कहीं भी कोई भी कंट्री में पुतिन जाता है तो वहां पे वो अरेस्ट हो सकता है। वहां पे वो यूएस में खुद जाके वापस आ गया। यहाँ पे तो बहुत बड़ा जीत हुआ ना पुतिन का। आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली वही तो बात है ना, जहां आज के डेट में पुतिन को डिफरेंट कंट्री में अपने तरफ से ये सब सैंक्शंस है, ये सब जो चंटू बंटूज है यूएस के, ये लोग अपने तरफ से पुतिन के अगेंस्ट में हजार ठो केसेस या फिर बहुत कुछ करके रखा है कि वो अपने तरफ से सारे कंट्री में अभी ट्रबल नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड वो यूएस में घुसा उनके प्रेसिडेंट के साथ बैठा, मीटिंग किया, और वो भी ऐसा मीटिंग किया जिसमें उनका प्रेसिडेंट का जो जो भी उनका चाह था या फिर जो वो चाहते थे उसका कुछ फुलफिल नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड जो यूएस मतलब रशिया का जो स्टैंड था वो स्टैंड सेम रह गया, और दोनों हंसते हंसते हाथ मिलाते बोलते हाई हेलो बाय बोलते बोलते अपने अपने डेस्टिनेशन में वापस चले गए। तो ये तो जीत ही है ना। ये कौन कर सकता है? ये ग्लोबल लीडर कर सकता है जिनको ये जो पॉलिटिक्स है या फिर जो जियो पॉलिटिक्स है उनमें वो एक्टिव रहते हैं बहुत सालों से, तभी जाके वो ऐसा कोई सिचुएशन को इतने इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ना कि जेलेंस्की के जैसा कोई जो कि भी ओवल ऑफिस में जाके ट्रम्प का बात सुन ले या फिर ट्रम्प बिठा के उसको कुछ भी बोल दे और वो सबको मानना पड़ेगा। इसका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? यूक्रेन का फ्यूचर दो हो सकता है, एक पूरा यूक्रेन रसिया के अंडर आ जाएगा, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन यूएस को गिफ्ट में दे देगा पुतिन। इससे अलावा और दूसरा कुछ रिजल्ट हो सकता है क्या यूक्रेन देखिए और इसका रसिया जो वॉर का? यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है ये खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। एटलीस्ट मुझे लगता है आने वाले 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। इसमें आप जो दूसरा ऑप्शन जो बोले कि पूरा जो है ये रशिया के पास नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें एक ही रीजन है, क्योंकि ये ट्रम्प होने नहीं देगा, क्योंकि ट्रम्प को भी कुछ हिस्सा चाहिए भाई, वो इन्वेस्ट किया है। यूक्रेन जो है वो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ पार्ट जो है वो रशिया के पास जाएगा, कुछ कुछ पार्ट इंडिपेंडेंटली यूक्रेन अभी भी बन रहा है, मतलब रह जाएगा, जिसमें जेलेनेस्की के जैसा जेलेनेस्की या फिर कोई भी यूएस को जो सपोर्ट करता है ऐसा कोई इलेक्टेड होकर फिर से प्रेसिडेंट बन जाएगा। और उसमें क्या होगा, उसमें जेलेंस्की का जो भी मतलब एग्रीमेंट था कि भाई हम लोग जो ट्रेड एग्रीमेंट किए थे, वो सारा जो एग्रीमेंट है वैसा रहेगा, जिसमें यूएस वहां से अपना जो पैसा है वो निकालता रहेगा। ऑन द अदर साइड जो पार्ट पुतिन के पास चला गया वो कंप्लीटली रशिया का हो गया, रशियन टेरिटरी के हिसाब से। और इसके अलावा भी एक और चीज होगा, रशिया को कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसमें मुझे लगता है कि इतना सारा जो सैंक्शंस डाला है, ये जितना भी चंटू वंटूज है यूएस के, ये लोगों का जो सैंक्शंस है उसका जो लिस्ट है वो कम हो जाएगा। सारे सैंक्शंस हटाया नहीं जाएगा, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंक्शंस जो है वो रशिया के ऊपर से हटाया जाएगा। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रम्प को एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि अगर ये सैंक्शंस में नहीं हटाता हूँ या फिर रशिया की तरफ कुछ और भी ज्यादा हार्ड होता हूँ, तो ये हार्डनेस आगे जाके इंडिया को हम लोग के अगेंस्ट में पर्टिकुलरली कर देगा। इंडिया का जो न्यूट्रल पोजीशन है वो नहीं रहेगा। सिर्फ यही नहीं, ब्रिक्स करेंसी जो है वो और भी फास्ट डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, जैसे कि स्विफ्ट में नहीं है रशिया ना, तो ब्रिक्स करेंसी डेवलप हो जाएगा। और जैसे हम लोग अभी भी देख लिए है कि बहुत सारा कंट्री जो है वो आपस में जो ट्रेड करे उसमें वो लोग यूएस डॉलर यूज नहीं करे, अपना करेंसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ट्रेड है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, जिसमें आगे जाके डॉलर का जो भाव है वो कम घट जाएगा। तो ट्रम्प को अगर ये बैलेंस करना है, डॉलर को अपना जो इतना बड़ा जो डॉलर का मतलब दुनिया में जो डॉलर चलता है हर कोई, उसको अगर आगे लॉन्ग टर्म में ले जाना है, तो ट्रम्प को पता है कि भाई रशिया के तरफ में ज्यादा हार्ड होने से ये नहीं होगा। इससे क्या होगा, मेरे खिलाफ रशिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, ये लोग सब इकट्ठा होके आगे जाके ये लोग ब्रिक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ऑलरेडी ब्राजील की तरफ से फिर से इंडिया को बोला गया है कि भाई आप लोग जल्दी से ब्रिक्स करेंसी हम लोग मिलकर बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप करते हैं। इंडिया ऑफिशियली बोला है कि भाई हम लोग अभी नहीं करते। मगर ये जो है ये ऐसा ही है कि ट्रम्प के हाथ में एक ऑप्शन है, वो अपने जो दोस्त या फिर दुश्मन चुनना। अगर वो चाहते हैं तो वो जो पूरा मैटर है इसको एक अच्छी स्मूथली हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि उनका प्रेजेंटली थोड़ा बहुत लॉस हो या फिर यूक्रेन का लॉस हो, जिसमें लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए यूएस जो है वो ज्यादा गेन करेगा। और वो अगर अभी ज्यादा गेन करना चाहता है तो उनका जो दुश्मन है वो नंबर ऑफ काउंट जो है उसमें बढ़ जाएगा, वो लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी आने वाले 4-5 साल में यूएस के अगेंस्ट में मतलब ये ग्लोबल साउथ जो है ये नेक्स्ट लेवल पे खड़ा हो जाएगा, जिसमें यूएस अकेला पड़ जाएगा। उसके साथ उसके जो भी मतलब ईयू के जो भी है, यूरोपियन यूनियन के या फिर जो भी नाटो के, वो लोग भी यूएस के साथ स्टैंड नहीं लेंगे। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पुतिन के साथ आफ्टर अलास्का समिट? क्या पुतिन और ज्यादा वॉर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी हो ट्रम्प? इसके लिए ऐसा कुछ होने वाला है क्या फ्यूचर में? देखिए ये बात तो है ही है, ऐसे ही तो ट्रम्प कहते हैं कि भाई पुतिन बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, मेरे दोस्त है, सुबह बात करते हैं, शाम को जाके फिर से बॉम्ब फेंक देते हैं। अगर आप टेबल पे बैठते हो कोई भी डील करने के लिए, तो आपको आगे वाले को तो समझाना पड़ता है ना भाई, कि भाई मेरा ये हैसियत है या फिर मैं ये हूँ आप वो है। हर कोई एक दूसरे को चाहेगा कि भाई मैं कितना बड़ा आदमी हूँ वो आपको दिखाना, या फिर हर कोई चाहेगा कि डील से सबसे बेनिफिट उठाना। तो पुतिन जो है, पुतिन वॉर में कुछ कमती नहीं करेगा। पुतिन बोलेगा कि भाई अभी चलने दो, अभी ये लोग जो है ये डरे हुए हैं। और आज के डेट में पुतिन से भी ज्यादा मतलब वॉर खत्म करने का जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा जो है वो यूएस की तरफ से। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज चाहिए, नोबेल पीस प्राइज। उल्टा है, जो भी यूएस में बचा कुचा जो भी अभी यूएस में रेयर अर्थ मिनरल है वो सब कुछ चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, पैसा इतना सालों से इन्वेस्ट हो गया। ऑन द अदर साइड पुतिन को पता है कि भाई जितना वॉर चलेगा उतना ज्यादा टेरिटरी मेरे पास आएगा, उसमें मेरा ही फायदा है। इसलिए यूएस चाहता है कि भाई जितना जल्दी हो सके कुछ भी समझाओ, कुछ भी करो, इसको खत्म करो, डोनाल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज दिलाओ, और जो भी मिल रहा है यूक्रेन से उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं। आगे पुतिन को अपना जो यूक्रेन का पार्ट है वो लेने दो, या फिर पुतिन को अभी अगर हम लोग स्टॉप कर देते हैं तो पुतिन ठंडा बैठ जाएगा, वरना पुतिन अपनी तरफ से एक्टिव ब्रिक्स में ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। एंटी यूएस जितना भी मतलब ग्रुप्स है उसमें ये और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो लोग भी अपनी तरफ से एक्टिव हो जाएगा। ये प्रेशर जो लिया है ये तो जानबूझ के डोनाल्ड ट्रम्प खुद लिया, ये वाला प्रेशर। अभी एक ऑफिशियली ये बोल ही दिया कि अगर सीज पर कर सकता है डोनाल्ड ट्रम्प तो हम खुद नॉमिनेट करेंगे पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को। वो तो जानबूझ के प्रेशर ले लिया डोनाल्ड ट्रम्प। नहीं नहीं, देखिए का जो स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प सीज फायर करवाता है, वो भी यूक्रेन का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसमें यूक्रेन का पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई मेरा जो पूरा टेरिटरी है वो यूक्रेन में ही रहेगा, यूक्रेन कुछ डिवाइड नहीं होगा या फिर रशिया को कुछ नहीं देंगे। अगर उसमें जाके डोनाल्ड ट्रम्प अपने तरफ से ये करवा सकता है सीज फायर, तब जाके ही वो नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को नॉमिनेट करेगा। और आप लिख लीजिए, आज तक जितना भी हम लोग तो उतना ज्यादा ये डिस्कस नहीं करते, हम लोग को जितना भी पता है ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा टास्क दिया गया है कि उस टास्क में डोनाल्ड ट्रम्प कभी आगे जाकर सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके वजह से उनको अपोजिशन की तरफ से इसमें बोला है कि भाई आप करके दिखाओ, हम लोग आपको लिए नॉमिनेट कर देंगे। ये तो मजाक मजाक बना रहा है एग्जैक्टली, अगर देखा जाए ये एक मजाक बना रहा है डोनाल्ड ट्रम्प का। मगर डोनाल्ड ट्रम्प को भी अपनी तरफ से प्रूफ करना है कि भाई हाँ टेरिटरी जाए जाए, मगर सीज फायर तो मैंने करवा दिया। तो बस वही है। समिट के बाद पुतिन का और डोनाल्ड ट्रम्प का बॉडी लैंग्वेज आप कैसे देखा? ये तो वीडियो में ही पता चल जाता है। देखिए पुतिन जो है ये जो अलास्का समिट होने वाला था इसको लेके जिस तरह से वेस्ट हाईलाइट कर रहे थे, या फिर जो भी उन लोगों के पास ये जा रहा था, ट्रम्प तो पहले वो मतलब
धमकी भी दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया। पुतिन आया इजीली, हाँ भाई ठीक है, चलो भाई, हाँ आराम से आए, प्यार इश्क मोहब्बत जैसे होता है वैसे ही बात की है। कूल डूड जो होता है वैसे एक लग बात की है डोनाल्ड ट्रम्प को। हाँ, उसमें जानते वक्त उन्होंने अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प को एक गिफ्ट भी दे दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प होते तो भाई ये जो वार है ये स्टार्ट ही नहीं होता, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प अपनी तरफ से खुश हो गया कि भाई चलो इतना दूर आने के बाद एटलीस्ट रशिया के प्रेसिडेंट मेरे नाम में तो कुछ बोला। उसके बाद दोनों आपस में बात किया और घर आ गए वापस। फिर आके बोला, जेलेंस्की को बोला, बेटा इधर आओ, चलो बात हुआ है, अब आओ बैठो, कुछ भी तरह करके हम लोग को इसमें आना है, कुछ अपने इमेज का बात है, ये बात चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग का एनालिसिस यहाँ पे खत्म होता है। तो आप लोग को क्या लग रहा है यूक्रेन और रसिया का बीच जो वॉर है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। और हम लोग का पॉडकास्ट कैसे लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।